दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ आप भी बहुत अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं सिक्योरिटी पर्पस में आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा, जो मैं एक्सपीरियंस के बेस पे आपसे बात करूँगा। बिल्कुल भी थ्योरेटिकल नहीं है इसमें, क्योंकि मैं लगभग 10 साल से इस फील्ड में हूँ और प्रमोशन भी मैंने पाया है। और उसी बेस पे मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि एक सिक्योरिटी गार्ड को क्या होना चाहिए, कैसे वो अपने आप को बेटर बना सकता है ना। अगर वो जॉब कर रहा हो तो भी उसके लिए वीडियो है, और अगर वो जॉब करना चाहता है, इंटरेस्टेड है, उसके लिए भी वीडियो है। दोस्तों, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है जो कि फेक है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा यूट्यूब पर 30,000 40,000 दोस्तों बिल्कुल नहीं मिलती है। 18,000 तक मैं खुद जानता हूँ लोगों को। निशा सिक्योरिटी में 18,000 तक बिल्कुल सैलरी मिलती है, जो कि जियो कंपनी में लगी हुई है। 12 घंटे की जॉब रहती है, तो अधिकतम इतना में मेरे नॉलेज में है। बाकी मैं SIS सिक्योरिटी, बड़ी बड़ी जो टॉप मोस्ट सिक्योरिटी, उनका नाम मैं आपको गिनना चाहता हूँ। SIS सिक्योरिटी, G4S, टॉप्स, पेराग्रीन, इस टाइप की सिक्योरिटियों में मैं काम कर चुका हूँ दोस्तों। तो मैं उसी बेस पे आपको बताना चाहता हूँ कि जो 30,000 40,000 रुपये की जो सैलरी की बात होती है, वो सब फेक है। अगर विदेश में मिलती हो तो पता नहीं, क्योंकि मैं विदेश गया नहीं हूँ। बाकी इंडिया में मेरे नॉलेज में नहीं है, और अगर हो तो कोई मेरे को कमेंट करके बता दे कि इस जगह पर है, तो मैं अपने दोस्तों को बता सकूं, ताकि वो भी 30-40,000 रुपये उठा सके। बाकी मेरे नॉलेज में जो अधिकतम सैलरी है वो है 18,000 रुपये। मेरा एक दोस्त सैलरी ले रहा है, तो मैं उस बेस पे आपको बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट बात मैं आपसे जो करना चाहूँगा वो ये है कि फ्यूचर क्या है सिक्योरिटी गार्ड में। आदमी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करे क्यों? तो सबसे पहली बात तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता कौन है? जाहिर सी बात है, उसमें बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है। जिसके पास कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं है, अगर किसी व्यक्ति ने कोई ज़्यादा कुछ किया नहीं है, वो 10वीं 12वीं तक पढ़ा लिखा है, लेकिन वो पढ़ने में अच्छा स्मार्ट है, तो ऐसा नहीं कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। अगर उसके पास एक अच्छी इंफॉर्मेशन है, एक अच्छी बॉडी है, एक अच्छी हाइट की बॉडी है, तो वो सिक्योरिटी गार्ड में अपना लाइफ अच्छी बना सकता है। उसमें प्रमोशन उसको मिलेंगे, व्यक्ति आगे जा सकता है। सिक्योरिटी गार्ड में भी प्रमोशन होते हैं। सिक्योरिटी गार्ड के बाद हेड गार्ड बनता है, हेड गार्ड के बाद सुपरवाइजर बनता है, सुपरवाइजर के बाद एरिया मैनेजर, फील्ड ऑफिसर। और अगर आप उस बीच में पढ़ाई कंटिन्यू रखते हैं, अगर आप प्राइवेट पढ़ाई भी कंटिन्यू रखते हैं, तो प्रमोशन होते हैं दोस्तों। मेरे हुए हैं, और कितनी जगह मैंने प्रमोशन पे अपने आप मैंने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी। मैं किसी चीज़ को ब्लेम बिल्कुल नहीं करना चाहूँगा कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी में क्या है। मैं आज जहाँ हूँ, एक अच्छी रैंक पे हूँ, और उससे मैं बहुत आगे जा सकता था, और मेरे साथ वाले गए हैं। सिर्फ मैंने अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ा दोस्तों। और मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति ने इस फील्ड में भी अगर अपना कंफर्ट जोन छोड़ दिया, कंफर्ट जोन इन द सेंस उसका प्रमोशन होता है, उसको बोला जाता है आप वहाँ चले जाइए, वो वहाँ नहीं गए। मैं जिस सिटी से बिलोंग करता हूँ, मैं उस सिटी से बाहर जाने में भी मैंने बहुत बार सोचा, इसलिए मेरे प्रमोशन कई बार रुके। और फाइनली मैंने डिसाइड किया कि यार मैं इससे आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, यार मैं सीमित होकर रह जाऊँगा। इसलिए मैंने जब सिटी चेंज करी, तो मेरे प्रमोशन भी हुए, ग्रोथ भी हुई, सैलरी भी बढ़ी, मान सम्मान रुतबा सब कुछ बढ़ा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो और 10th या 12th पढ़े हो, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छी खासी सैलरी आप उठा सकते हो और आप अच्छा अर्निंग कर सकते हो। उसके बाद भी आपको इसमें ग्रोथ है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मेन जो मैं आपको काम बताना चाहूँगा सिक्योरिटी गार्ड के, वो सबसे ज़रूरी जो सिक्योरिटी गार्ड में नॉलेज होना ज़रूरी है, वो है फायर का। आप किसी भी कंपनी में चले जाइए, सिक्योरिटी गार्ड में जो ट्रेनिंग होती है, SIS जैसी कंपनियों में 1-1 महीने की ट्रेनिंग होती है, BIS में 1 महीने की ट्रेनिंग होती है, G4S कंपनी में 15 से 20 दिन की ट्रेनिंग होती है। इन सभी कंपनियों में सबसे ज़्यादा जो जोर दिया जाता है, वो दिया जाता है फायर के ऊपर, क्योंकि कंपनी का अराउंड 80% तक लॉस फायर से होता है दोस्तों। जी हाँ, एक बार और मैं रिपीट कर दूँ, 80% तक नुकसान हो जाता है कंपनी का। इसलिए हर कंपनी एक अच्छी सिक्योरिटी रखना चाहती है, और फायर का नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। वैसे हर जगह इसके लिए पर्टिकुलर व्यक्ति होता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड को भी इस चीज़ की नॉलेज होना ज़रूरी है। और जितनी बेटर सर्विस आप दे पाएंगे, और जितनी ज़्यादा
इंफॉर्मेशन गैदर कर पाएंगे फायर के बारे में, आग के बारे में, आग की क्लास, आग क्या होती है, आग कैसे लगती है, आग को कैसे बुझाया जाता है, वो क्या क्या प्रोसेस होती है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आग को बुझा दें। तो इन सब चीज़ों के लिए एक अच्छा सिक्योरिटी गार्ड और अच्छी सिक्योरिटी कंपनी को एक कंपनियां हायर करती है। सेकंडली चीज़ें आती है चोरी कैसे रोका जाए, चोर कैसे हो, ये सारी चीज़ें अलग अलग है, बट सबसे मोस्टली जो चीज़ है वो है आग की। तो आई होप दोस्तों मैं समझा पाया हूँगा कि आपको किस तरह सिक्योरिटी गार्ड का वर्क होता है, और मैं चाहता हूँ कि मैं आगे भी आपके लिए इस वीडियो बनाऊँ। अगर मुझे आपका साथ मिला तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए क्या बताऊँ। मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है सिक्योरिटी गार्ड से रिलेटेड। मैं आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊँगा, प्रॉपरली तरीके से बताऊँगा, जितना बता सकता हूँ उतना बताऊँगा। बाकी आपका साथ मुझे बहुत ज़रूरी है, और बीइंग ह्यूमन मैं एक इंसान हूँ, मुझसे गलती हो सकती है। ये मेरा पहला वीडियो, मैं ज़रूर गलती कर रहा हूँगा। तो मैं आपसे मदद चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि मैं कहाँ क्या गलती कर रहा हूँ, और मैं आपको किस तरह से बेटर जानकारी दे सकता हूँ। आप मुझसे किस तरह की जानकारी चाहते हैं सिक्योरिटी फील्ड में, आप मुझे बताएं, मैं ज़रूर आपका साथ दूंगा। और मैं आपको सब्सक्राइब और लाइक करने की बिल्कुल नहीं बोलूँगा दोस्त। अगर मेरे माल में दम है, कोई भी व्यापारी हुआ उसके माल में अगर दम है तो उसको तारीफ़ सुनने की ज़रूरत नहीं है। अगर काम मैंने अच्छा किया तो तारीफ़ अपने आप होगी, और नहीं किया है तो अपने आप अनलाइक कर दिया जाऊँगा। पर मैं चाहता हूँ कि आप मेरा साथ दें। अगर मैं आपके 1% भी अगर आप में की ग्रोथ कर पा रहा हूँ तो मैं आपको बेटर, मेरा वादा है मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ, और क्या सुधार कर सकता हूँ ये भी मेरे को आप बताइए। अगर मुझसे आप ज़्यादा जानने वाला व्यक्ति इस चीज़ को देख रहा है तो मैं उसका सम्मान करता हूँ, वो मेरे लिए आदर नहीं है। आप मुझे बताइए कि मैं क्या क्या सुधार कर सकता हूँ और क्या चीज़ की जानकारी आप मुझसे चाहते हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी बात को विराम देना चाहता हूँ। अगर किसी भी बात से किसी की भावना को ठेस पहुँची या किसी गलत चीज़ की जानकारी अगर लगी हो तो इग्नोर कर देना दोस्तों। और जो चीज़ आपको अच्छी लगी हो, आप एक हंस की तरह इसमें जो आपको अच्छी लगी हो आप मेरे को बताना कि ये चीज़ आपको अच्छी लगी, तो मेरे को उससे ताकत मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी चीज़ पर लाता रहूँगा। थैंक यू।